तरफ अब रमेश हांसदा की ही चर्चा हो रही है। रमेश हांसदा की तारीफ की जा रही है और बाबूलाल सोरेन को फटकार लगाई जा रही है। लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल सोरेन को दूसरा मौका देकर गलती कर दी। इस बार रमेश हांसदा को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी हारी हुई सीट को जीत जाती। दरअसल घाटशिला में उपचुनाव है, 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। उससे पहले ही एक वीडियो सामने आया जहां भरे मंच पर बाबूलाल सोरेन एक लंगूर को कुछ खिलाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उस लंगूर ने बाबूलाल सोरेन से कुछ खाने की बजाय उनके बाल नोचे और उन्हें थप्पड़ भी लगाया। इससे पहले एक और वीडियो जिसकी कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जिसमें रमेश हांसदा कुर्सी पर बैठे हुए थे, सोफे पर बैठे हुए थे और ये कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी का और घाटशिला में ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहाँ एक लंगूर पहुँचता है और रमेश हांसदा के गले लगते हुए नजर आता है। रमेश हांसदा के न सिर्फ एक बार गले लगता है बल्कि 2 से 3 बार गले लगने के बाद कान में कुछ कहता है और उनके हाथ में रखा हुआ चना भी खाता है। लोगों का कहना है कि बाबूलाल सोरेन से लोग और जानवर भी तंग आ गए हैं और रमेश हांसदा से लंगूर का गले लगना ये बताता है कि वो कैसे जमीन से जुड़े हुए हैं। लोग ही नहीं बल्कि जानवर भी उन्हें पसंद करते हैं। इसी बात को दोहराते हुए रमेश हांसदा भी कहते हैं कि उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है कि आज वो इतने अति आत्मविश्वास में नजर नहीं आते, बल्कि उनका टिकट काटने के बावजूद भी वो संगठन का समर्थन करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि उनका 4 बार टिकट काटा गया। पहला 2019 में वो सरायकेला से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन टिकट नहीं दिया गया। 2024 में भी सरायकेला से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन टिकट नहीं दिया गया। दुमका से भी लड़ना चाहते थे लेकिन टिकट नहीं दिया गया। घाटशिला का उपचुनाव भी लड़ना चाहते थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया और नाराजगी और तनाव इस कदर बढ़ा कि रमेश हांसदा को अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा, लेकिन स्वास्थ्य ठीक हुआ और पार्टी निर्देश के अनुसार घाटशिला में बाबूलाल सोरेन के समर्थन में भी नजर आए। लेकिन माना जा रहा है कि रमेश हांसदा अगर बीजेपी का हिस्सा ना रहे तो भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं जीत पाएगी घाटशिला का। अब देखना होगा कि क्या बाबूलाल सोरेन चुनाव जीत पाएंगे या फिर नहीं।